वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का नया टॉपिक जो कि सन इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है सन इन द स्कॉर्पियो। जब स्कॉर्पियो साइन में होता है आपकी कुंडली में, अगर आप असेंडेंट चार्ट, नेटल चार्ट में देखेंगे और आपका जो सूर्य है वो वृश्चिक राशि में होगा, तो क्या प्रभाव आप पे लाएगा, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और भी ला सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और मेरे चैनल को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं या आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर सकते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि सन किसको डिनोट करता है। सन जो है वो आपके प्लैनेट्स में किंग प्लैनेट मानते हैं। जैसे मून क्वीन होती है, वैसे ये किंग प्लैनेट होता है। ये जो होता है वो आपकी सोल डिनोट करती है, जो आपका सोल पर्पस है लाइफ में, इस जो बर्थ है उसमें अगर कोई भी साइन, जैसे आपके इसमें हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, स्कॉर्पियो से साइन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपका सोल पर्पस होता है लाइफ का। सन जो है वो आपके फादर को डिनोट करता है। अथॉरिटेटिव फिगर आपकी लाइफ में जो भी होता है उसको डिनोट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, क्योंकि हम जानते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, वो उनका जो डिसीजन होता है वो हमारे आम इंसान को अफेक्ट करता है। तो वो अथॉरिटेटिव फिगर भी सन डिनोट करता है। कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर है, आपके फादर फिगर पीपल, वो सब जो है वो सन डिनोट करता है। सन जो है वो पावर को, फेम को, डिग्निटी को डिनोट करता है, आपकी वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ को डिनोट करता है, आपके बोन स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, आपकी आईज को डिनोट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करता है। आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं सन डिनोट करता है। तो ऐसा सन जो है वो स्कॉर्पियो साइन, जो कि साइन होता है 8th हाउस ओरिजिनली है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का, चाहे वो थ्रू बर्थ, डेथ और चाहे कोई इवेंट्स के थ्रू हो। क्या होता है 8th हाउस जो होता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का भी है, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है उसका है। तो स्कॉर्पियो साइन भी यही है, डीप डार्क सीक्रेट्स, गेटिंग इन्वॉल्व, गेटिंग पैशनेट अबाउट समथिंग, बहुत ज़्यादा किसी में कोई चीज़ में चले जाना, उसके बारे में जानने के लिए वो 8th हाउस डिनोट करता है, और वो स्कॉर्पियो साइन डिनोट करता है। स्कॉर्पियो साइन इज वेरी, इट्स वाटर साइन होने के बावजूद इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि मार्स और वाटर को कॉम्बिनेशन है। लॉर्ड उसका मार्स है, साइन वाटर है। तो ये लोग क्या करते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस रहते हैं। तो स्कॉर्पियो साइंस जो होता है वो बेसिकली इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, और पैशन जो होता है, चाहे वो सेक्सुअल पैशन हो, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का भी है 8th हाउस, चाहे वो आपकी किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेशन हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी में बिहाइंड द सीन्स हम जानते हैं, रेमेडीज जानते हैं, क्या यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं, ये जानते हैं। वो भी 8th हाउस यानी स्कॉर्पियो जो है वो डिनोट करता है। तो जैसा जो सन जैसा प्लैनेट जब स्कॉर्पियो वाले साइन में आता है, विच इज इट्स फ्रेंडली साइन, तो यहाँ तो दीज पीपल आर द वन हु आर इन्वॉल्व इन डीपर थिंग्स, मीन्स दे वॉन्ट टू नो द कि सन है, सन क्या है, इट्स पुटिंग देयर लाइट, पुटिंग देयर सोर्स, मतलब सन क्या होता है, रोशनी। वो स्कॉर्पियो रिलेटेड यानी 8th हाउस रिलेटेड चीज़ों में वो ज़्यादातर फोकस डालेगा, विच इज़ सेक्शुअल एनर्जी ऑल्सो। तो ये लोग क्या होते हैं, दे आर मोर वेरी मच डीप इन टू दी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, ये दे आर नॉट ओनली फिजिकली गेटिंग इन्वॉल्व, दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट कैसे सेक्शुअल एनर्जी आपको, आपके जो चीज़ें हैं वो लीव करती हैं। मतलब एक तो होता है कि नॉर्मली एक बार आप इंटरकोर्स में हो तो आप सेक्शुअली इन्वॉल्व हो रहे हो किसी के साथ जस्ट फिजिकली, ये दे वॉन्ट टू नो यू डीपर, दे वॉन्ट टू नो द बिहाइंड द सीन, दे वॉन्ट टू नो द रीज़न कि क्या वो कैसे काम करते हैं वो चीज़ें जो आपको डीपर इन्वॉल्व करवाती हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं। यहाँ पे क्योंकि सन जो है वो स्कॉर्पियो में है, तो यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस रिलेटेड चीज़ें, जैसे हो सकता है कि आपके फादर जो है वो तांत्रिक हों या एस्ट्रोलॉजर हों, माइनिंग्स में हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, क्योंकि मार्स का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। और आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है वो सिर्फ सन इन स्कॉर्पियो में देख के हम नहीं बता सकते, कि स्कॉर्पियो में आप देखते हैं कि उसके फादर जो होते हैं वो काफ़ी मतलब डीप चीज़ों में होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, लेकिन हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे सन जो है वो स्कॉर्पियो में है और आपका मार्स जो है
वो आपके हो सकता है कैप्रिकॉर्न में हो, तो आपके जो फादर होंगे वो स्ट्रिक्ट होंगे, रूल्स रेगुलेशन वाले होंगे, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि रूटीन आपको फॉलो कराने वाले होंगे। जब आपकी अपब्रिंगिंग हो रही होगी तो आपको बोलेंगे कि कितने, जैसे 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, उसके बाद इतने बजे सोना है, मतलब रूटीन वाले होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे। अगर यहाँ पे आपके जो अगर मतलब मान लीजिए मार्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो का लॉर्ड जो है वो मार्स है, वो जो डिपॉजिटर है। तो अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे मार्स जो है वो खुद ही स्कॉर्पियो में है, तो ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं सेक्सुअली बहुत इन्वॉल्व रहता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है इन चीज़ों में। अगर किसी ने इनको धोखा दे दिया तो उनके पीछे पड़ जाना, ऑब्सेशन हो जाना, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अगर राहु जैसा प्लैनेट भी यहाँ कहीं इन्वॉल्व हो जाए स्पेशली। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका मार्स जो है वो डेबिलिटेटेड है, आपका सन स्कॉर्पियो में है, मार्स डेबिलिटेटेड है, तो आपके हो सकता है फादर जो है, आप जब अपब्रिंगिंग हो रही हो आपकी, तो फिजिकली अब्यूज़ करें आपको, या मेंटली आपको बहुत टॉर्चर महसूस हो सकता है, आप उनके साथ अच्छा महसूस नहीं करें, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो, ऐसा होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आपका मार्स की डिग्निटी कैसी है, तभी हम बता सकते हैं कि आपके फादर के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे एग्जैक्टली, क्योंकि हमें सिर्फ सन की पोजीशन ही, मार्स की पोजीशन भी फिर देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मार्स जो है वो मरकरी के साथ हो, मरकरी जैसे प्लैनेट के साथ, तो इंसान जो है राइटर भी अच्छा बन सकता है, एंड स्पेशली फाइनेंशियली गेन करने के लिए राइटिंग के थ्रू अपने जो, या फिर मतलब राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, या अपने वर्ड्स को पोएम्स में डालना, या ऐसी चीज़ें जो एक्सप्रेसिव हों उसमें करना, उस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे अपनी एनर्जी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि सन जो है वो जब अपनी लाइट जो है वो स्कॉर्पियो जैसे साइन में डाल रहा है, तो फ्रेंडली साइन तो है, क्योंकि मार्स एंड सन आर द फ्रेंड्स विद ईच अदर। सो ऐसा क्या होता है कि आपका जो एक काम करने की इच्छा होती है वो आपको फोकस भी रहता है, क्योंकि आप मार्स एक आपका सोल्जर है, सन आपका एक किंग है, किंग और सोल्जर साथ में है, तो काम तो आपके कंप्लीट होते ही, तो काम करने में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन चीज़ इनकी ये होती है प्रॉब्लम कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली जैसे मैंने बताया अगर रिलेशनशिप में है, तो अगर मार्स भी यहीं पे है और मतलब राहु का भी इफेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, चीज़ें गलत भी कर देते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व, जैसे कि सेक्सुअली अब्यूज़ करना किसी को, ये सब चीज़ें भी इनके साथ भी हो सकती है, या ये किसी और के साथ भी कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ पे। दीज पीपल आर वेरी पैशनेट, मीन्स अगर हम देखें तो इनकी नॉलेज बियॉन्ड द वर्ल्ड होती है, मतलब जो किसी ने नहीं देखा होगा ये देख लेंगे, क्योंकि इनको क्या होता है, दे बिलीव इन डिटेल, दे बिलीव इन क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ को बताएंगे कि आपके किसी के साथ रिलेशन ख़राब हो गया है, तो आप अपने इनके पास आएंगे, इनसे बोलेंगे कि मेरा रिलेशन जो है इसके साथ ऐसा था, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ आपके ये सुन के बंद नहीं कर देंगे एडवाइस दे के, नहीं, दे वांट टू गो डीपर कि क्या रीज़न था, क्या हो सकता है क्या, तो बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन वाले बनते हैं, क्योंकि 8th हाउस रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन भी होता है, रॉ एजेंट्स बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि एजेंट्स का काम क्या होता है, छोटी माइन्यूट डिटेल को पकड़ के रीज़न निकालना, वो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है प्लैनेट्स किस तरह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी अच्छे बनते हैं यहाँ पे। मतलब आप मिस्टिकल थिंग्स, इन सब चीज़ों में जो पीछे की चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी देता है। लेकिन ऑब्सेशन और ये जब चीज़ें हैं वो नेगेटिव वे में चली जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत गलत भी हो जाता है, क्रिमिनल माइंडेड भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग जो है वो फिर वो उस तरीके से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने इनको हर्ट कर दिया और ये मतलब नहीं ले पाए ठीक से, तो ये फिर क्या करेंगे, उनको स्टॉक करेंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे, उनको मतलब पिन करेंगे, उनको हर जगह जा के टोकेंगे, जो कि इनको लेट गो कर देना चाहिए, जो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इनके लिए हो जाती हैं। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सन फायर एंड क्योंकि ये वाटर, जैसे मैंने बताया स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन, तो वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन वेपर क्रिएट करता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, इनको ईगोइस्टिक बहुत हो जाते हैं, इनको नॉलेज बहुत होती है चीज़ों की, डीपर चीज़ों में जाना इनको अच्छा होता है, और ये मतलब इन्वेस्टिगेशन या
रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, तो चीज़ें इनको बहुत अच्छे से पता होती है। तो नॉलेजेबल होने की वजह से दे आर वेरी मच इनटू गेनिंग नॉलेज। तो नॉलेज गेन कर करके इनको ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर किसी की नॉलेज नहीं है, एंड विच इज़ ग्रेट रीज़न कि इनकी ईगो बहुत बूस्ट हो जाती है। और जो लोग भी इनकी ईगो बूस्ट करते हैं वो ठीक है, लेकिन ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा नेचर के हो जाते हैं, जो कि रिलेशन में प्रॉब्लम लाता है इनकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में। अब जो भी इनके होता है तो ये अपने रिलेशन पे ध्यान नहीं दे पाते, वो जो सॉफ्ट साइड होता है वो अपना बता नहीं पाते। तो क्या होता है, एक्सप्रेसिव ना होना, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो होता है वाटरी साइन तो है विच इज ऑफ इमोशंस, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशंस, एंड प्लस ईगो वाला फैक्टर जो कि इनको झुकने के लिए मजबूर नहीं करता। मतलब आपको किसी चीज़ में आपको झुकना भी पड़ेगा, आप रिलेशन में हैं, स्पेशली अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो वो आपके सामने हमेशा झुके, ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिलेशन इज अबाउट 70-30, 50-50 या 60-70 ऐसे कुछ मतलब कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा आप सामने वाला आपको मतलब सॉरी कहेगा या आपकी बात मानेगा, आपको भी मानना पड़ता है, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एंड सेकेंडली ये इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई काम इनको मिलता है कि ये फोकस नहीं कर पाते फिर रिलेशनशिप में, उनके लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती जब तक कि वो उससे रिलेटेड मतलब कुछ ऐसा डीपर चीज़ ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई उनको कुछ धोखा दे दे या उनके लिए कुछ ऐसा करो तो फिर वो उनके साथ भी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है इनके लाइफ में, इनकी मैरिड लाइफ में एक प्रॉब्लम रहती है, ईगोस्टिक नेचर एंड इनकी इग्नोरेंस, जो ये अपने मतलब रिलेशनशिप में पूरा फोकस नहीं कर पाते, जो सॉफ्टनेस चाहिए वो थोड़ी सी कम रह जाती है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जब सन जो है वो सैजिटेरियस साइन में होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड